हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो मैं हैलो एल्केन का विरचन बता रहा था। हैलो एल्केन का विरचन या निर्माण मैं बता रहा था। हमने 4 विधियां उसमें बताई थी, वो भी एल्केनाल या एल्कोहल द्वारा हमने बताई थी 4 विधियां। ठीक है, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ में, और तुम्हारे पास में थायोनिल क्लोराइड के साथ में। इन लोगों के साथ हमने अभिक्रिया कराई थी, किसमें? हैलो एल्केन के विरचन। और उसी के आगे और तुम्हारे पास 4-5 रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो हैलो एल्केन के निर्माण में काम आएंगी। ठीक, तो देखो हम चलते हैं। पहली जो रिएक्शन हमारे पास में होगी वो एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा। जो पहली रिएक्शन हमारे पास में होगी वो होगी एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा। ये पहली रिएक्शन हमारे पास में होगी हाइलोजनीकरण द्वारा। अच्छा, एल्केन है तुम्हारे पास। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड का यौगिक होगा और उसकी अभिक्रिया जो होगी वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ में होगी। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, इधर देखो। एल्केन तुम्हारे पास है तो एल्केन का R सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मतलब तुम्हारे पास X2, और उसके बाद में हाइलो एल्केन प्राप्त होगा, मतलब R सिंगल बॉन्ड X हमें प्राप्त होगा और H सिंगल बॉन्ड X बाहर निकलेगा। कैसे वो भी बता दूं। R सिंगल बॉन्ड H दिया, प्लस में एक X और एक X, ये HX इधर हो जाएगा, ये वाला RX अलग हो जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से तुम्हारे पास में ये निकला है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, इसका नाम जो तुम्हारे पास में है वो हमारे पास में हैलो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैलो एल्केन हो जाएगा इसका नाम तुम्हारे पास। और ये जो तुम्हारे पास में है ये तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। हमने नाम बताया है, ये तुम्हारे पास हाइलोजन परमाणु, ये हाइलोजन परमाणु तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में एल्केन है, सिंगल बॉन्ड का यौगिक कोई। चलो देखते हैं अब। अच्छा, R की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? R की जगह पे हमने तुमको बताया था, R की जगह पे हमने तुमको बताया था CH3 C2H5 C3H7, और भी ले सकते हैं हम लोगों को, यही तो बताया था, कार्बन बढ़ाते रहो ले सकते हैं हम। ठीक, तो R की जगह पे हम क्या ले लें? मान लो CH3 ले लें और ये सिंगल बॉन्ड H प्लस। X की जगह पे हमने क्या तुमको बताया था? Cl Br और I, हम यही तो बताए थे, क्योंकि ये हमारे पास हाइलाइड है, ये एल्किल है हमारे पास। ठीक, तो X की जगह पे एक Cl इधर, एक Cl इधर, 2 Cl हो गए हमारे पास में, सिंगल बॉन्ड। देखो H और ये वाला Cl बाहर निकलेगा, बाकी जो हमारे पास में बचेगा CH3 और Cl, ये यहाँ बन जाएगा। तो R की जगह पे CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl प्लस में HCl बाहर निकलेगा, प्लस में H और Cl तुम्हारे पास। ये जो बना तुम्हारे पास हैलो एल्केन का यौगिक बना। और हैलो एल्केन का मतलब तुम्हारे पास में ये क्लोरोमेथेन हमारे पास में बना। आई बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? क्या बना? क्लोरोमेथेन बना। तो ये हमारे पास क्लोरोमेथेन बन गया। जब हमने मेथेन की, इसका नाम क्या हमारे पास में है? इसका नाम मेथेन है। जब मेथेन की हमने क्लोरीन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, जब मेथेन की हमने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमारे पास क्या बना? क्लोरोमेथेन बना। वो भी किसकी उपस्थिति में? HNu, सूर्य का प्रकाश रहेगा तुम्हारे पास उपस्थिति। आई बात समझ में? अच्छा, इसी में अगर जो हम CH3 की जगह पे C2H5 ले लेते हैं, तब C2H5 सिंगल बॉन्ड H प्लस का यहाँ पे Br2 ले लीजिए, Br HNu, सूर्य का प्रकाश की क्या हो जाएगी?
उपस्थिति क्या बन जाएगा C2H5। देखो इधर ये HBr, एक यहाँ से H हट गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो यहाँ पे Br और प्लस इधर में कौन HBr तुम्हारे पास में बन गया इतना। अब ये देखो तुम्हारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्यों, क्योंकि दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बन गया एथेन। ये क्या तुम्हारे पास में है, ब्रोमीन। ये सूर्य का प्रकाश तुम्हारे पास। और ये क्या बना तुम्हारे पास में, ब्रोमो एथेन। क्या बना, ब्रोमो एथेन। क्यों, क्योंकि दो कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। ये क्या बना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आ गई बात समझ में। तो ये रिएक्शन तुम्हारे पास में एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा तुम्हारे पास हैलो एल्केन प्राप्त हुआ। अब दूसरी रिएक्शन जो तुम्हारे पास में एल्कीन द्वारा, जो दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास में एल्कीन द्वारा, इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बात देखो, जो नोट्स होते हैं अगर जो वो अपने हिसाब से बनाओगे वो बहुत ही बेटर नोट्स होते हैं, बहुत ही बेटर नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे तब। तो हमारे साथ में चलते रहें, बनाते रहें, ठीक। इधर देखो, दूसरी जो तुम्हारे पास में रिएक्शन होगी वो एल्कीन के द्वारा होगी। किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीन द्वारा। अगली जो रिएक्शन होगी वो एल्कीन के द्वारा होगी, एल्कीन के द्वारा। अब द्वारा किसका निर्माण, हैलो एल्केन का निर्माण। किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा। अच्छा, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, एल्कीन मतलब एथीन। एल्कीन मतलब एथीन तुम्हारे पास में होगा, एथीन। देखो मतलब हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड, हमने CH2 ले लिया। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, हाइड्रोजन अम्ल के साथ, ये हमने करा दी। अब एक चीज हमने कराई, एक चीज देखो, जब सिंगल बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक होगा तब एक हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा, दो हाइड्रोजन निकलेंगे जब सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, अगर जो एक बॉन्ड हम तोड़ें, डबल बॉन्ड लगा, अगर जो एक बॉन्ड यहाँ से हम तोड़े तो एक हाइड्रोजन इधर बढ़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये वाला Cl क्या करिए आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए। कितने हाइड्रोजन बचे, दो। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास में X, और प्लस का तुम्हारे पास H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, नहीं आई। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जब सिंगल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो कितने हाइड्रोजन बनेंगे, दो हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ में हो जाएगा तो CH3 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ में वो H2 हो गया, ये जो X तुम्हारे पास ओनली बचा था ये इसके साथ में हो गया, और यही तुम्हारे पास में क्या बन गया, हैलो एल्केन का कोई यौगिक बन गया। किसका, हैलो एल्केन का कोई क्या बना, यौगिक बन गया तुम्हारे पास। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड का यौगिक बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड ही तुम्हारे पास में लगा है। अब देखो X की जगह पे हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे कितना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस में कितना तुम्हारे पास H, सिंगल बॉन्ड Cl अगर जो ले लेते हैं, ये वाला उठा के सीधे यहाँ लगा दो, ये वाला H। देखो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ अब क्रिया कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तुम्हारे पास Cl लगेगा तो ये Cl और ये Cl हो गया, और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बन गया नहीं बन गया। अच्छा ये बना तुम्हारे पास में क्या, इसका नाम देखो, एक दो एथ हो गया तुम्हारे पास में, तो क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन बन गया तुम्हारे पास, ये इसका नाम हो गया। किसके द्वारा, तुम्हारे पास
एल्कीन के द्वारा। कौन बन गया हमारे पास? क्लोरोएथेन, मतलब हैलो एल्केन का कोई यौगिक बन गया हमारे पास। कौन बना? हैलो एल्केन का कोई यौगिक बना। Br के साथ अच्छा करवाएं तब भी यही तुम्हारे पास ऐसे बनेगा बिल्कुल। जब Br के साथ हम करवाते हैं, इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में कौन? H सिंगल बॉन्ड Br, तब देखो ये वाला Br कहाँ लगेगा? यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अब क्रिया करेगा, ये वाला इसके साथ कर लेगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड कौन? CH2, ये तुम्हारे पास Br और प्लस में ये कौन? H2। बन गया नहीं बन गया? इसका अब नाम तुम्हारे पास में क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्रोमो। अच्छा Br लगा, एक दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बन गया? ब्रोमो एथेन बन गया। आई बात? ये तुम्हारे पास क्या था? एथीन। ये क्या था? एथीन। तुम्हारे पास ये क्या था? एथीन। टेंशन मत लेना, सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे कर करके कैसे तुम्हारे पास में ये रिएक्शंस बनती है, बॉन्ड कैसे टूटता है, कहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा कैसे ऐड होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। टेंशन मत लेना सिर्फ, ठीक? हमारे साथ में लगे रहो। हमारे सिर्फ साथ में आप लगे रहो। क्या बना? ब्रोमो एथेन, वो भी हैलो एल्केन का यौगिक तुम्हारे पास में। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं। अच्छा अब इसमें एक ये तुम्हारे पास एथीन था, अब हम एक प्रोपीन लेकर के दिखा दूं। क्या? प्रोपीन। प्रोपीन का तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड तुम्हारे पास ये CH डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा? CH2 तुम्हारे पास में, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये जो तुम्हारे पास श्रृंखला बनती है, चैन बनती है, ये कुछ बच्चे चैन नहीं बना पाते हैं। ये चैन मैं जब सिखाऊंगा, जब IPSC आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर ये चैन बना के मैं बताऊंगा कैसे बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग होती है 4, इसीलिए तुम्हारे पास में ये बनती है, ऐसे चैन बनती है। जितने बॉन्ड लगाएंगे कार्बन की बैलेंसिंग 4, देखो 1 2 3 और एक ये 4 होगी, 4 ही बैलेंसिंग सबकी मिलेगी, 1 2 3 4, 1 3 4 तुम्हारे पास में। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें? HCl के साथ करा दीजिए, HCl के साथ तुरंत। देखो ये वाला जो HCl तुम्हारे पास में है, ये वाला जो है तुम्हारे पास में, ये कहाँ लग जाएगा? तुरंत, टेंशन मत लेना, ये उठ के तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तुम्हारे पास में, जब ये वाला बॉन्ड तुम्हारे पास में टूटेगा तब एक H इधर एक H इधर तुम्हारे पास बनेगा। तो एक चीज देखो, इसके पास तो हाई है तुम्हारे पास, तो इसके पास तो एक H, जब तुम्हारे पास देखो 1 2 एक ये 3 तुम्हारे पास, एक सिंगल बॉन्ड, 4 ऑलरेडी हो गए। एक H तुम्हारे पास में किसके साथ? एक इसके साथ में, एक H यहाँ बचा, एक H यहाँ बचा, हाइड्रोजन क्या कर लेगा? बाहर चली जाएगी। तो ये क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में कौन? H2, गैस तुम्हारे पास बाहर निकल जाएगी। अच्छा इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम देखो कितने, 1 2 3, बीच में Cl लगा तो चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग करें। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लिखते क्या है? प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं, Cl के लिए क्लोरो, वो भी किस पे? दूसरे पे, तो 2 क्लोरो प्रोपेन तुम्हारे पास क्या बन गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर IPSC सीखना है, 6 लेक्चर हमने IPSC के डाले हैं, वो भी गरीबों वाला तरीका हमने IPSC का डाला है। आराम से 6 लेक्चर पढ़ना, IPSC आराम से सीख जाओगे क्या होती है। सिर्फ 6 ही लेक्चर में IPSC आपको अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा, बिल्कुल सिर्फ 6 लेक्चर्स में। आप एक बार जरूर देखना, प्ले लिस्ट में जाना, उसमें IPSC विद आलोक सर पढ़ा जरूर है, देख जरूर लेना, ठीक है? एकदम समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारे पास बना, तो ये तुम्हारे पास में इतना हो गया। इसका नाम क्या था? प्रोपीन। क्या नाम था? प्रोपीन। प्रोपीन से 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया हमारे पास में।
आ गया समझ में इतना? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे रिएक्शन बताता हूं तुमको। समथिंग 10 रिएक्शन है ऐसी, 10 रिएक्शन तुम्हारे पास में, तो जल्दी से देखो इधर। फिर अगला जो तुम्हारे पास में है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा अगली जो तुम्हारे पास में है रिएक्शन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, अम्ल के द्वारा। अच्छा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? R सिंगल बॉन्ड COOH तुम्हारे पास, ये जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनमें तुम्हारे पास COOH बॉन्ड जो लगा, ग्रुप लगा होगा, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक कहलाएंगे। जैसे तुम्हारे पास में जैसे फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, इस टाइप के। जैसे तुम्हारे पास HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C6H5COOH, इस टाइप के जो तुम्हारे पास में यौगिक होंगे सब क्या कहलाएंगे? तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक कहलाएंगे तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? तो तुम्हारे पास RCOOH, देखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे पास ये R सिंगल बॉन्ड COO और यहाँ पे हम Ag लगा दें। क्या लगा दें? Ag प्लस में। किसके साथ कराएं? मान लो हाइड्रोजन परमाणु के साथ कराएं, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? X2 लिख दें। इधर देखो, फिर बन गया। इतनी बात आई? इतनी बात समझ में नहीं आई? आ गई बात समझ में? इधर देखो, अब तुमको एक चीज हम दे बता, पहले एक चीज तुमको हम बता दें। इधर बनेगा क्या? देखो इधर R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड मान लो Ag है Ag नहीं है। अब प्लस में तुम्हारे पास देखो 2 X हैं, एक X सिंगल बॉन्ड, एक X सिंगल बॉन्ड, इधर बन गया। तो एक तो तुम्हारे पास ये बना, क्या बना? RX, तो R और X बना। प्लस में एक तुम्हारे पास Ag बना, Ag सिंगल बॉन्ड X, प्लस में बाकी कौन बचा? CO2, तो बाकी कौन बचा हमारे पास में? CO2। देखो इतनी बात आ गई समझ में? नहीं आई आप लोगों को? हमने जब, एक बार मैं फिर से बताए दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये लिखा R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड Ag, हमने इसको लिख लिया। X हमारे पास दिया, सिंगल बॉन्ड करके लिख लिया। इधर देखो हमारे पास ये R हो गया, ये R और X ये देखो बन गया। ये हमारे पास में Ag हो गया, ये हमारे पास में क्या? AgX हो गया। ये कौन बचा हमारे पास में? CO2, तो ये CO2 हो गया। देखो पूरी रिएक्शन बन गई, नहीं बन गई? ऐसे रिएक्शन तोड़ी जाती है, ऐसे रिएक्शन तोड़ी जाती है तभी बन पाएगा, बिना तोड़ने से रिएक्शन नहीं बन पाएगी तुम्हारे पास। ठीक, इतना याद रखना। तो R की जगह पे अभी हमने तुमको बताया था CH3 C2H5 C3H7, X की जगह पे Cl Br और I तुम्हारे पास कुछ भी ले सकते हैं, टेंशन मत लेना। तो R की जगह पे हम क्या ले लें? CH3 सिंगल बॉन्ड COO Ag हो जाएगा। प्लस में X की जगह चाहे Cl ले लो, चाहे Br ले लो, चाहे I ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं? Br2 ले लेते हैं। अब देखो मैं तुमको तोड़ के दिखा दूं। ये तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड Ag, अभी जैसे तोड़ के हमने दिखाया था, एक Br इधर सिंगल बॉन्ड, एक Br इधर, देखो ये और ये टूट गया। ये CH3 Br तुम्हारे पास इधर, CH3 ये Br तुम्हारे पास इधर, Ag Br है तुम्हारे पास, Ag Br प्लस का उधर CO2, देखो बचा नहीं बचा? ये CO2, ये CO2 तुम्हारे पास बन गया। बना नहीं बना? ये ऐसे तोड़ते हैं, ध्यान रखना तुम लोग। देखो इधर। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम तुम्हारे पास ये Ag दिया साथ में, तो ये हो गया सिल्वर
सिल्वर ये एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। ये क्या है तुम्हारे पास? ब्रोमीन। ये तुम्हारे पास क्या है? ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। ये तुम्हारे पास सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास। देखो बन गई सारी रिएक्शन हमारे पास। सिर्फ देखो अगर फार्मूला तुमको याद है, अगर फार्मूला तुमको याद है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूले याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले याद हैं तो समझ लो कि रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं तुम्हारे पास में। इन्हीं फार्मूलों का आगे काम है। जितनी रिएक्शन पढ़ेंगे सब फार्मूलों का काम आएगा ज़रूर। अभी देखना तुम, जब ये अब तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई तो रिएक्शन का भरमार भंडारा है। बताया हमने भंडारा चलेगा, कोई आएगा कोई ले जाएगा, कोई किसी के साथ अपक्रिया करा देंगे, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। कोई भी प्रोडक्ट बन सकता तुम्हारे पास में, किसी का भी हम, किसी के साथ भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात आई समझ में? अच्छा, उपस्थिति तुम्हारे पास क्या होगी? CCl4, CCl4 तुम्हारे पास में। देखो ये जो तुम्हारे पास में सिल्वर एसीटेट का जो विलयन है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जलीय विलयन होगा, उसमें हम ब्रोमीन गैस जब प्रवाहित करेंगे तब हमारे पास ब्रोमोमेथेन, कोई हैलो एल्केन का यौगिक बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के जलीय विलयन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिल्वर एसीटेट के जलीय विलयन में ब्रोमीन गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमारे पास में ब्रोमोमेथेन बनता या कोई हैलो एल्केन का यौगिक बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास में रहेगा। आ गई बात समझ में? तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा आराम से। और इस अभिक्रिया को हम, इस अभिक्रिया को हुंसडीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं। हुंसडीकरण अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया तुम्हारे पास, हुंसडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी रिएक्शन को अब तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, नाम वाइज जो रिएक्शन होंगी, इसीलिए मैं नाम वाइज रिएक्शन बताए दे रहा हूं। नाम वाइज रिएक्शन तुमको पढ़ने को मिलेंगी आगे रिएक्शन धीरे धीरे। हुंसडीकरण है, जहां जहां हुंसडीकरण पढ़ाएंगे समझ लेना कि तुम्हारे पास में कोई, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक होगा और तुम्हारे पास हैलो एल्केन, मतलब वो सॉरी, ये तुम्हारे पास मतलब हाइड्रोजन परमाणु होगा, उसके साथ अभिक्रिया होगी हुंसडीकरण जब अभिक्रिया होगी। इतना ध्यान रखना, आगे बहुत बार तुमको मिलेगी, जितने चैप्टर पढ़ोगे उसमें सब में हुंसडीकरण मिलती रहेगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ज्यादा तुमको ये देखने को मिलेगी रिएक्शन एक, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक, चलो अब तुम्हारे पास जो आती है हैलो एल्केन के विनिमय द्वारा, हैलो एल्केन के विनिमय द्वारा तुम्हारे पास में रिएक्शन आती है। हैलो एल्केन के विनिमय द्वारा, हैलो एल्केन के विनिमय द्वारा तुम्हारे पास, हैलो एल्केन के विनिमय द्वारा। अच्छा, विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। हैलो एल्केन का कोई यौगिक होगा, उसमें क्या करेंगे हम? आदान प्रदान करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास हैलो एल्केन के विनिमय द्वारा तुम्हारे पास में बन जाएगा। आई बात समझ में? और उसी अभिक्रिया को हम कोनांट फिनक्लेस्टीन या फिनक्लेस्टीन अभिक्रिया कहेंगे हम। देखो इधर, जैसे हमारे पास हैलो एल्केन का कोई यौगिक हो गया, ये मान लो NaX हमारे पास में सोडियम हाइलाइड हो गया, तब हम क्या करेंगे? देखो तब हम ये, जैसे तुम्हारे पास में सिंगल बॉन्ड से है या ऐसे, ये तुम्हारे पास इतना अलग निकल जाएगा और इतना भाग अलग निकल जाएगा। क्या बनेगा तुम्हारे पास? R सिंगल बॉन्ड X प्लस में
तुम्हारे पास और क्या बनेगा, NaX बनेगा। इतना बन जाएगा यौगिक। ये तो तुम्हारे पास एक फार्मूला हुआ, ये तो फार्मूला तुम्हारे पास में हुआ। तो R की जगह पे हम क्या ले लें, CH3, X की जगह पे हम क्या ले लें, मान लो CH3, वो X की जगह पे मान लो हमने Cl ले लिया, प्लस में इधर Na ले लिया, इधर हमने X की जगह पे क्या ले लिया, मान लो I ले लिया हमने। अब इसको अलग करते हैं, NaCl अलग हो जाएगा, CH3I अलग हो जाएगा। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस में क्या बनेगा, NaCl तुम्हारे पास बना, नहीं बना। इसका नाम क्या हो गया तुम्हारे पास, सभी लोग आ रहे हो देखते, क्लोरोमेथेन तुम्हारे पास में इसका नाम, और ये तुम्हारे पास इसका नाम क्या हो गया, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, आयोडोमेथेन। आयोडोमेथेन, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। देखो बन गया यौगिक, बना नहीं बना तुम्हारे पास। देखो अगर फार्मूला याद है, अगर फार्मूला याद है तो रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि R की जगह पे CH3 लेना है, X की जगह पे चाहे Cl ले लें, चाहे Br ले लें, चाहे I ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप बिल्कुल आप लोग ये रिएक्शन समझ पाए होंगे। अब अच्छा, इसकी उपस्थिति तुम्हारे पास एसीटोन ले लेते हैं, उपस्थिति कौन, एसीटोन उपस्थिति ले लो, एसीटोन उपस्थिति ले लो तुम, ठीक है। चाहे हम मेथेनॉल उपस्थिति लें, चाहे एसीटोन लें, कोई टेंशन नहीं होगी, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल कमेंट में जरूर तुमको बताना पड़ेगा कि सर हमें समझ में आ गया है। चलो दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। दूसरी रिएक्शन पे इधर देखो, दूसरी रिएक्शन जो तुम्हारे पास में है वो प्राथमिक एमीन से है, प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राथमिक एमीन द्वारा। अच्छा, प्राथमिक एमीन होता क्या है, जिसमें सिर्फ एक NH2 लगा होगा वो प्राथमिक एमीन होगा। वो क्या होगा, प्राथमिक एमीन। जिसमें एक तुम्हारे पास में R लगा होगा वो प्राथमिक एमीन, जिसमें तुम्हारे पास 2 R लगे होंगे वो द्वितीयक एमीन, जिसमें तुम्हारे पास 3 लगे होंगे वो तृतीयक एमीन हो जाएगा। आई बात समझ में? इस टाइप से तुम्हारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। देखो इधर, ये जो तुम्हारे पास में प्राथमिक एमीन द्वारा है तो R सिंगल बॉन्ड कितना, NH2। इसकी रिएक्शन अगर जो हम किसके साथ कराएंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसके साथ जब अब क्रिया कराएंगे तब बनेगा क्या हमारे पास। अब वो मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं। देखो R सिंगल बॉन्ड NH2, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये N तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में O और Cl, ये तुम्हारे पास में O और ये तुम्हारे पास में Cl। बन गया नहीं बन गया इतना? तो देखो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ऑलरेडी, 3 की आवश्यकता होती है तो 3 इसने ग्रहण कर लिए। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में बीच में बच जाएगा। तो क्या क्या अलग हुआ, देखो R सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास में Cl अलग हुआ, N2 अलग हुआ और H2O अलग हुआ। ये तुम्हारे पास में क्या बना, एल्किल क्लोराइड बना। क्या बना, एल्किल क्लोराइड तुम्हारे पास, एल्किल क्लोराइड का यौगिक। ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन, ये तुम्हारे पास जल बना। आई बात समझ में नहीं आई? ये तुम्हारे पास प्राथमिक एमीन, R की जगह पे अगर जो हम क्या ले लें, CH3 NH2 प्लस में NOCl। देखो इधर R की जगह पे कितना, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, फिर क्या बना N2, फिर क्या बना H2O बना तुम्हारे पास। देखो पूरी रिएक्शन वही है, हमने सिर्फ R की जगह पे लिया CH3।
अगर जो अब R की जगह पे हम C2H5 ले लें तब, अच्छा इसका नाम क्या था तुम्हारे पास, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन तुम्हारे पास में। अगर जो R की जगह पे हम C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 ले लें, ये तुम्हारे पास में एथिल एमीन, इसका नाम एथिल एमीन। ये ले लें अगर नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएं तब R की जगह पे हमने क्या लिया, C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस में कितना N2 प्लस में कौन H2O तुम्हारे पास। इनका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तुम्हारे पास में जो हुआ ये तुम्हारे पास में क्लोरोमेथेन नाम हुआ। क्या हुआ, क्लोरोमेथेन। ये तुम्हारे पास में क्या हुआ, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। क्यों हुआ, क्योंकि 2 कार्बन है इसकी वजह से एथेन, Cl के लिए क्लोरो लगा दिया हमने। आ गई बात समझ में, इतनी बात आई समझ में, नहीं आई? आई होप बिल्कुल आप लोग ये हमारी बात समझ पाए होंगे, बिल्कुल आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आई होगी। अब एक और रिएक्शन बचती है, बस जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठे और साथ में नोट करते हैं। अगर जो साथ में नहीं नोट करना है तो आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके नोट कर लेना, आराम से नोट्स बनाते रहो। केमिस्ट्री तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, सिर्फ नोट्स बनाते रहें आप लोग, ठीक है। अब एक रिएक्शन तुम्हारे पास जो बची है वो भी तुम्हारे पास सिर्फ बची है ईथर द्वारा, ईथर द्वारा। किसके द्वारा, ईथर के द्वारा। ईथर का फार्मूला ROR तुम्हारे पास, ये ROR डैश, ये ईथर होता है तुम्हारे पास में। जिसमें ROR डैश होगा वो सब यौगिक क्या कहलाएंगे, ईथर के यौगिक कहलाएंगे तुम्हारे पास में, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर जो हम ईथर की फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ में अगर जो अभिक्रिया करा दें हम, किसकी, ईथर की, ईथर का फार्मूला ROR, इसकी अभिक्रिया अगर जो PX5 के साथ हम करा दें, हमने कल तुमको एक चीज बताई थी कि जब जब PX5 के साथ अभिक्रिया होगी तब तब तुम्हारे पास POX3 बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। हमने बताया था, नहीं बताया था? तो जी सर बिल्कुल आपने बताया था। तो प्लस में POX3 तो यहाँ पे लिख लें, बाकी जो बचेगा वो सब तुम्हारे पास R कितने बच रहे हैं, 2। तो तुम्हारे पास R, इसमें के Cl 3 इधर 2 ही बचे, तो RX2 तुम्हारे पास 2, ऐसे लगा लो तुम। बना नहीं बना, 2 R हो गए, 2 X हो गए, बाकी तुम्हारे पास। अब मैं तोड़ के तुमको दिखा दूं, ये R है, ये सिंगल बॉन्ड O, ये फिर R तुम्हारे पास में हो गया, ठीक है। ये डैश ना लगाओ तब भी ठीक है, टेंशन मत लेना। ये PCl5 देखो, P हो गया, 1 Cl 2 Cl, एक कितने, 1 2 3 4 और एक ये तुम्हारे पास 5, 1 Cl RCl इधर से, 1 RCl इधर से, बाकी बीच में कौन बचा, POCl3 तुम्हारे पास, POCl3 तुम्हारे पास में। Cl नहीं है, X है, कोई बात नहीं, X लिख लेना यहाँ पे, कोई बात नहीं। X X X X तुम्हारे पास देखो, RX 2 हो गए, तो 2 RX तुम्हारे पास लिखे प्लस में, प्लस में POX3 है नहीं है? तो ऐसे रिएक्शन टूटती है। ये हमने तुमको पिछले वाले में बताया भी है, बताया नहीं बताया, हाँ बताया है। इधर देखो, अब रिएक्शन कराते हैं तुम्हारे पास, क्या कराते हैं, अब रिएक्शन कराते हैं बच्चा। R की जगह पे हम क्या ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 प्लस PCl5 गिव्स दैट। अभी हमने तोड़ के दिखाया R की जगह पे CH3, X की जगह पे Cl, प्लस का POCl3। देखो पूरा बना नहीं बना, R की जगह पे हमने क्या लिया, CH3, X की जगह पे हमने क्या लिया, Cl लिया, बन गया। ये तुम्हारे पास में बना डाई मेथिल ईथर, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड
ये तुम्हारे पास क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बना, वो फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड तुम्हारे पास में, ठीक, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड तुम्हारे पास। आई बात समझ में? अच्छा, इसके R की जगह पे अगर जो हम अब C2H5 ले लें, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस में P, अब Cl की जगह पे क्या ले लें, Br ले लें, Br5, तब तुम्हारे पास में क्या बनेगा, वही बिल्कुल CH3 की जगह पे क्या C2H5, इसकी जगह पे क्या Br प्लस में PO Br3 तुम्हारे पास में बन गया, नहीं बन गया? ये अब तुम्हारे पास क्या सीधे नाम पड़ जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड जहाँ पे था वहाँ पे ब्रोमाइड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास बन जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। ये तो तुम्हारे पास में क्या हो गया, इतनी बात ईथर के द्वारा किसको प्राप्त करना, हैलो एल्केन का विरचन तुम्हारे पास में हो गया, हैलो एल्केन का विरचन तुम्हारे पास में होगा, किसके द्वारा, वो भी ईथर के द्वारा। तो ये सारी रिएक्शन हो गई तुम्हारे पास, ये तो हो गई बनाने की विधि तुम्हारे पास, क्या हो गई, बनाने की विधि तुम्हारे पास में हो गई, ठीक। अब इसमें से कुछ है तुम्हारे पास जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूं, जो इसके आगे का टॉपिक होगा वो लेकर के। आई होप बिल्कुल आप लोग ये रिएक्शन सारी समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, रिएक्शन समझ में आई हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे सर हमें ये बिल्कुल समझ में आ गया है, तभी हम समझेंगे कि आप हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर जो टॉप करना है तो हमारे चैनल से पढ़ना पड़ेगा, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में 95% दिलाने की मेरी गारंटी तुम्हारे पास में, सिर्फ पढ़ते रहो मन से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश्वास उन पर कीजिए जो विश्वास के लायक हों, विश्वास उन पर ना कीजिए जो विश्वास के लायक ना हों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी आई टेक क्लासेस, कर विजय जी आई टेक क्लासेस।